हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन कहाँ हफ्ते भर पहले $90,000 के नीचे फिसल गया था और आज हम बात करते हैं $1,05,000 पे आ गया है। तो कोई सोच सकता था। तो आपको सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी है, जब हम बुल मार्केट के अंदर होते हैं डिप आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कोशिश की जाएगी कि हम औने पौने दामों में अपना माल बेचें और यहाँ से साइड हो जाएं। ये मैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन हर कोई वेट कर रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ कब अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे या थोड़ा बारीकी से समझोगे, बिटकॉइन अच्छा कर रहा है, नए नए बड़े कॉइन्स अपना ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। अरे भैया, टॉप के 6 कॉइन्स में से 4 कॉइन अपना ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। यहाँ पर बीएनबी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, यहाँ सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, यहाँ एक्सआरपी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, बिटकॉइन ने बनाया। तो अगर हम टॉप के अंदर बात करते हैं, 2 कॉइन मिस लगते हैं, वो है इथेरियम और डॉज कॉइन। लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, तो ये कॉइन्स भी अपना ऑल टाइम हाई जल्दी बनाते दिखेंगे, ऐसा हमें लगता है। इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और यहाँ पर ये $1,05,000 तक बिटकॉइन कैसे पहुँच गया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में 2-4 चीज़ें बहुत घूम रही हैं। कल परसों पहले निकल के आया जियो कॉइन लॉन्च हो रहा है, उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, उसमें डिटेल आपको मिल जाएंगी, क्या उसकी कहानी है, क्या हमें लगता है क्या हो सकता है। लेकिन कल एक और सा जो है, आप कह लो हमारे लिए तो शॉक था या सदमा कह सकते हो, कि वहाँ पे जो दुनिया के सबसे बड़े जो क्या या आप कह सकते हो पावरफुल आदमी की बात करते हैं, वो होता है यूएसए का प्रेसिडेंट, और वो बनने जा रहे हैं कल डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप की बात करते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले प्रेसिडेंट बनने से अपना एक मीम कॉइन खुद ही निकाल दिया ट्रंप के नाम से। भैया, ये चल क्या रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो समझ में आता है कहीं ना कहीं खेल बहुत बड़ा है। और आप कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप को तो क्रिप्टो प्रो प्रेसिडेंट अब हमें मिलने वाला है, और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर यूएसए के अंदर बहुत कुछ आपको होते देखने को मिल सकता है। ट्रंप टोकन के बारे में बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। टॉप कॉइन्स के अंदर या आप कह लीजिए बड़े कॉइन्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी, और 4-5 कॉइन्स भी हम यहाँ शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ट्रंप कॉइन की वजह से सोलाना हमें ऑल टाइम हाई लगता दिख रहा है, और सोलाना के जो डेक्स हैं वो भी अच्छा करते दिख रहे हैं। थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है, हमें जो अपने ऑल्ट कॉइन्स यानी कि दूसरे कॉइन्स जो अभी कुछ नहीं करते दिख रहे हैं ना, थोड़ा सब्र रखो। बिटकॉइन यहाँ अच्छा कर रहा है, उसको कई बड़े कॉइन्स फॉलो करते देखने को मिल रहे हैं, तो सब कॉइन का नंबर आता है, वन बाय वन करके एक एक करके नंबर आता है। ऐसा नहीं है कि भैया बिटकॉइन फट रहा है तो सारे कॉइन्स एकदम से उसके साथ फॉलो करेंगे। अगर हिस्ट्री को खंगालोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र दिखाने की ज़रूरत है। 2025 में यहाँ पे शांति से टिके रहने की ज़रूरत है, और हमारा साथ आपके साथ में बना रहे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन की बात करते हैं। ये $90,000 से कहानी बनी और यहाँ पर $1,05,000 पे कैसे आ गया, उसके लिए हम 2-3 चीज़ें आपको बता रहे हैं। पहला तो हिस्टोरिकली डाटा भी यही कहता है कि मार्केट के अंदर माहौल अच्छा बनता है फर्स्ट हाफ। अगर हम हाफिंग ईयर के अगले साल की बात करते हैं, तो ये सारे क्वार्टर आपको यूजुअली अच्छे करते देखने को मिलते हैं। तो जनवरी भी कुछ नया नहीं कर रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, ये जो पुश आया है वो आया है बिटकॉइन ईटीएफ की तरफ से, क्योंकि 2 लास्ट वर्किंग डेज की बात करते हैं, थर्सडे और फ्राइडे, वहाँ पे हज़ारों के अंदर, पहले अगर बात करते हैं थर्सडे की 7,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे, और अकेले ब्लैक रॉक ने 5,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। और कल भी यहाँ पे अगर या परसों की बात करते हैं फ्राइडे को भी 9 से 10,000 बिटकॉइन उन्होंने खरीद लिए। तो यहाँ पर आप कह लीजिए, जो हम सोच रहे थे ना ब्लैक रॉक ने बेच दिया, ये नूरा कुश्ती होती है और जिसको आपको समझना चाहिए। उन्होंने अगर 50,000 बिटकॉइन बेचे, 4-5 हज़ार बिटकॉइन बेच दिए, तो हमें 4-5 हज़ार बिटकॉइन तो दिख गए सेलिंग वाले, लेकिन जो उन्होंने खरीदा है, जो कर रहे हैं हमारे साथ, वो नहीं दिखता।
तो ये हमें सब कुछ समझने की कोशिश करनी है। इसलिए कहते हैं थोड़ा बड़ा सोचो, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको सोचो। और जब ये मार्केट के अंदर डिप थे ना, 90,000 से 1 लाख डॉलर के ऊपर नीचे कर रहे थे, इस बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर ये एक्यूमुलेशन होती है जो यूजुअली देखने को मिलती है। तो ये आने वाला हफ्ता बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के प्रेसिडेंट बनते दिखेंगे। और सुनने में आ रहा है कि वो पहले वर्किंग डे के अंदर ही क्रिप्टो पॉलिसीज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाते दिख सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट बनने से पहले ही एक मीम कॉइन को लॉन्च कर दे, और वो भी ऑफिशियल अपने प्लेटफॉर्म से, तो क्या सोचोगे अपने जो ट्विटर हैंडल से। क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में तो ऐसा लगा कि यार ये कोई मजाक तो नहीं है, या कोई इनका अकाउंट तो हैक नहीं हो गया, क्योंकि कहीं और कहीं पे भी मेंशन नहीं था उनके ट्विटर पे, हमने देखा। लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, कॉइन लिया, और कई लोगों ने यहाँ पे अच्छा पैसा भी कमाया। लेकिन हम तो वही सोच रहे थे कि यार यूजुअली होता तो यही है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई यूएसए का प्रेसिडेंट बनने वाला है वो अपना मीम कॉइन लॉन्च कर रहा है। लेकिन फिर बाद में जाके कंफर्मेशन आई, उनके जो बेटे हैं एरिक ट्रम्प, उन्होंने भी उसके बारे में जो है ट्वीट किया, और फिर उसी अकाउंट से रीट्वीट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया है कि यहाँ पर ये ट्रम्प कॉइन ट्रम्प ने ही लॉन्च किया है। और देखते ही देखते वो टॉप 25 टॉप 30 के अंदर पहुंच गया है, और $7 बिलियन की इसकी मार्केट कैप पहुंच गई है। इस टाइम पे $34 के आसपास चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे और डिटेल में बात करूंगा क्या करना चाहिए। लेकिन आपको ये सारी कहानी समझनी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से मीम कॉइन को लॉन्च कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो बोलते हैं कि नेवर सेल योर बिटकॉइन, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर यूएसए के अंदर या क्या करते देखने को मिल सकते हैं क्रिप्टो के लिए, हम सोच भी नहीं सकते। और ऐसा लगता है शायद अगले 2-3 दिन के अंदर हमें बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिले। आपको क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन ओवरऑल माहौल जो बन रहा है ना, और हिस्टोरिकली जो डाटा कहता है, हमें थोड़ा सा उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और आपको ये मत भूलिएगा, अगले 3 महीने यानी कि आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, बल्कि मई और जून तक ये जो बुल रन या क्रिप्टो जो करेंसीज़ हैं, वो एक अच्छा खासा मूव, एक हमें कह सकते हो एक बड़ा मूव लेते दिख सकती हैं हिस्ट्री को अगर हम कंपेयर करते हैं। और इसके लिए हमने कई चार्ट भी शेयर करे हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हो, वो भी इसी तरफ इशारा करती है। अगर हम जो है क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करते हैं, 10 कॉइन्स को हटा के बात करते हैं, वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ पर हमें सिर्फ टाइम देना है। और ये टाइम ही हम सब लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को देखता है, जिसके पास बिटकॉइन नहीं है वो तो कल्पेगा ही ना कि भैया वो तो ऑल टाइम हाई बना रहा है और हमारे कॉइन्स वहीं लुटे पिटे बैठे हुए हैं। टाइम दो, बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम और टॉप कॉइन्स बढ़ते हैं, उसके बाद में जो सारे छोटे मोटे कॉइन्स हैं वो भी फॉलो करते दिखते हैं। तो सब कॉइन्स का नंबर आएगा, सिर्फ यहाँ शांति से बैठने की कोशिश करनी है। यही हम समझाने और सिखाने की लगातार आपको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं बिटकॉइन का क्या लगता है। एक लेवल है सर्कल नंबर 8, 1 लाख से 1,02,000 डॉलर, उसको ये ब्रेकआउट करके अभी यहाँ 1-2 दिन से स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद है 1,10,000 या 1,08,000 के जोन के अंदर ये आने वाले दिनों के अंदर या इस हफ्ते में लगता दिख सकता है। और हम आपको यही बोल रहे थे जनवरी के अंदर हम 1,10,000 डॉलर, और इस क्वार्टर के अंदर जो हिस्टोरिकली डाटा को भी कंपेयर करते हैं, जो हमें भी लगता है $1,25,000 तक भी आता दिख सकता है। अगर आप थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हो 2025 के अंदर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, रिसर्च कंपनीज की बात करते हैं, वो 1.5 से 2.5 लाख तक का प्रोजेक्शन दे रही हैं। और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है तो हो भी सकता है कोई बड़ी बात ना हो। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों को अलग रखना है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो 1,02,000 पे अब सपोर्ट है, उसके बाद में $98,000 पे सपोर्ट है, फिर 90,000 से $93,000 पे सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट जोन है ऐसी 1,08,000 से लेके 1,10,000। अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस है या सर्कल नंबर 9 जो हमने पहले से आपको बना के यहाँ पे रखा हुआ है। तो वो हमारा टारगेट होना चाहिए अगर जनवरी के अंदर आप देख रहे हो। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी, इतना कुछ हलचल चल रही थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। और आपको देखने को मिलेगा टेस्ला और स्पेस एक्स, ये जो है टेस्ला 10,000 बिटकॉइन लेके बैठी हुई है, स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की दोनों कंपनी है, $2 बिलियन से ज़्यादा की उनके पास में बिटकॉइन हो गए हैं, स्पेस एक्स 8,000 बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। तो आप ये सोचिएगा ये मजाक नहीं चल रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आने वाले टाइम के अंदर या इस क्वार्टर के अंदर आपको पता चलेगा कि उन्होंने माल
ख़रीदा है, बड़े बड़े बैंक्स इसके पीछे लगे हुए हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियसली अगर कुछ कर दिया ना क्रिप्टो के लिए, तो बहुत सारी कंट्रीज़ को लीगलाइज करते और बहुत सारी कंट्रीज़ इसको रिज़र्व में लाते देख सकती हैं। जैसे कि यूएसए ने बोला है कि 10 लाख बिटकॉइन वो जो है अपने रिज़र्व में लेके आने के लिए जो कमिटेड है, जो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने बोला था, अपनी कमिटमेंट की थी, अगर वो फॉलो करते देखी तो एक बड़ा ही खेल होता दिख सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं सिनारियो भी ऐसा ही लग रहा है, माहौल भी ऐसा बन रहा है, इंस्टीट्यूशन ETF जिस हिसाब से पीछे लग रहे हैं तो भी ऐसा ही लगता है, हिस्टोरिकली डाटा भी ऐसा कहता है। तो सब कुछ अगर डॉट कनेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2025 में टिकने की तो कोशिश कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझने की तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश तभी आप कर पाओगे जब आपने रिस्क उतना लिया होगा कि यहाँ पे आप झेल सको और जो हम कह रहे हैं कुछ ना हो। लेकिन अगर आपने सारा का सारा लगाया है, अगर यहाँ से $10,000 नीचे आ गया तो वही सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, चीज़ों को समझो, उसके हिसाब से यहाँ पे करने की कोशिश करो। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन को तो लेके आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन यह मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आजकल 2 कॉइन चल रहे हैं। जियो कॉइन की बात करते हैं। जियो कॉइन के हमने बता दिया कि क्या कहानी हो सकती है, उसके बारे में आज वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे सबसे पहले ट्रम्प कॉइन की, फिर हम इथेरियम और बड़े कॉइन्स की बात करेंगे। ट्रम्प कॉइन की कैलकुलेशन अगर मैं बताता हूँ, $34-35 के आसपास पहुंच गया है और टॉप 25 टॉप 30 के अंदर ये आ चुका है। और आप कह लो कि यहाँ पर 24 घंटे भी नहीं हुए उस कॉइन को आए हुए। तो ये ऐसी क्या कहानी हो गई? क्योंकि भैया डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, सबसे पावरफुल इंसान हैं, हर कोई चाहता है यार उनका, अगर उन्होंने कोई कॉइन लॉन्च किया है तो यहाँ पर हम भी उसको ख़रीदें। लेकिन क्या एक मीम कॉइन का कोई यूज़ हो सकता है? एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर ये ट्रम्प की वजह से पुश हो सकता है, 2-4 और ट्वीट आगे तो हो सकता है पुश हो जाए। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बाइनेंस और बड़े एक्सचेंजेस ने भी अब इसको लिस्ट करने की बात कर दी है। तो यहाँ पर जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं 24 घंटे के अंदर उन्होंने उसको लिस्ट करने की बात कर दिया है। कई एक्सचेंजेस पे तो लिस्ट भी हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से थोड़ा पुश हुआ तो $45-50 तक ये जा सकता है, ऐसा हमें लगता है। अगर 45-50 जाएगा तो समझ लिए $10 बिलियन के आसपास की इसकी मार्केट कैप होगी, और 10 बिलियन अच्छी खासी होती है। हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा ये पोटेंशियल रखता है जाने का, क्योंकि एक मीम कॉइन है, कोई यूज़ केस नहीं है। और हमने देखा है जब मार्केट में माहौल बनता है, पुश बनता है, तो ये ऐसा होता है। क्योंकि ये $1 से चलना शुरू हुआ था जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ, और आज ये $35 के आसपास है। अगर आप इसके अंदर एंट्री देख रहे हो तो शायद आपको $20 से नीचे का प्रोजेक्शन लेनी चाहिए एंट्री बनाने के लिए। और अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर अगर यूज़ केस में हो तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। सिर्फ एक प्रेसिडेंट के मीम कॉइन के चक्कर में कहीं ना कहीं कई लोगों ने यहाँ पर लगा दिया हो और एकदम से झटका लगा, या आप कह लो कि मार्केट के अंदर ये डंप कर गया, तो फिर क्या करोगे? तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। लेकिन एक माहौल इस कॉइन ने ज़रूर बना दिया है। लेकिन एक डिबेट और छेड़ दी है कि क्या किसी दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट को अपना खुद का मीम कॉइन लॉन्च करना चाहिए। कई जो क्रिप्टो के प्रो हैं वो इसके अगेंस्ट में आ गए, और ऑब्वियस सी बात है यार, ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि शायद इग्नोर करनी चाहिए थी। लेकिन एक तरफ लगता है यार ये मीम कॉइन के अंदर एक माहौल बना सकता है। मीम कॉइन का तो पता नहीं, लेकिन सोलाना के डेक्स हैं उनका इसने ऑल टाइम हाई पहुंचा दिया सोलाना को। जुपिटर जो कि हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे थे, उसने कुछ खास नहीं किया था, उसमें भी 30 से 40% की ग्रोथ देखने को मिली। तो हर कॉइन का नंबर आएगा। तो हमें सिर्फ हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस कॉइन को, लेकिन हम ये कहते हैं कि शायद एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है मीम कॉइन्स के अगले पुश के लिए, या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के पुश के लिए। लेकिन ये डिबेट है, आपको क्या लगता है, क्या ये सही किया या गलत किया? हमारे हिसाब से तो अगर हम ट्रिगर पॉइंट की तरह देखते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन मीम कॉइन को यूटिलिटी नहीं, और वो भी प्रेसिडेंट ऐसी कॉइन को लॉन्च करे, तो शायद शोभा नहीं देता है। एनीवेज, सबका अपना अपना टेक होता है, लेकिन हम खुश हैं। क्रिप्टो के लिए कुछ भी होता है, कहीं से भी होता है, और हमारे भाई बहन जब 2 पैसे कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब यूज़ केस की बात करते हैं तो मैंने बताया, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया, टॉप 6 कॉइन के अंदर, टॉप 7 कॉइन्स के अंदर बात करते हैं तो उसमें से टॉप 6 में से 4 कॉइन ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। अब कई लोग बोल रहे हैं बुल रन कहाँ आया, हमें तो दिखता नहीं। बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, सोलाना ने ऑल टाइम हाई बनाया, XRP ने ऑल टाइम हाई बनाया। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए? और
ठीक है, लेकिन हम इथेरियम के अंदर जो देखते हैं वो उसने ऑल टाइम हाई नहीं अभी तक बनाया है। यहाँ पे हम बात करते हैं डॉज कॉइन की, उसने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन कॉइन्स ने अच्छा नहीं किया है। अगर इनके बॉटम से देखोगे 3-3 4-4 गुना बढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोगों को परेशानी है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे भाई बहन जो हम बोलते हैं ना टॉप कॉइन्स के अंदर बने रहो, उसके अंदर आपको कुछ अच्छा हो सकता है, उसके अंदर नहीं है। उन्होंने लिख के लेके रखे हुए हैं चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन, लेकिन उन कॉइन्स का भी नंबर आएगा। हमें ऐसा लगता है जो माहौल बन रहा है, और एक ऐसा फेज़ आता है जो हम पिछले 2 साइकिल के अंदर देखा है कि यहाँ पर हर कॉइन आपको भागता दिखता है, लेकिन नंबर आता है एक एक करके, ठीक है ना। तो उसका अपनी बारी का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे कॉइन्स फटते दिखेंगे, लेकिन अच्छे कॉइन्स अगर आपने लेके रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो उम्मीद देते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर बुल रन, जिसको हम एक्चुअल कहते हैं या पीक कहते हैं मार्केट का, वो करते दिख सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी भी 58% पे है, 40 पे आएगी तो जो हम उम्मीद करते हैं, जैसा पिछली बार 2 बार हुआ है, तो यहाँ पे आपके कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न भी देते दिख सकते हैं। क्योंकि आप देखो बड़े बड़े कॉइन्स के अंदर कुछ खास हलचल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ सब्र रखना है। अगर इथेरियम की बात करते हैं 3350 के आसपास ये होवर कर रहा है, अभी भी $3300 से नीचे है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फिबोनाची की रेशियो। अगर उसके पार जाता है तो ये $4000 हमें लगता है, और हम ऑल टाइम हाई इस क्वार्टर में इसको देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है, और $3000 के आसपास आ जाए एक एंट्री आप बना सकते हो। यहाँ पर अगर हम दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं, उसमें से एक कॉइन है सोलाना। जैसा कि हमने उम्मीद की थी डिप में आएगा, 170 के आसपास आए तो एंट्री बनाइएगा, उम्मीद करता हूँ आपने बनाई होगी, और आज 270 के आसपास आ गया है। तो और क्या चाहिए बड़े कॉइन से? अच्छे कॉइन अगर यूज़ केस निकल के आ रहा है तो वो कुछ देर सवेर में अच्छा ही करेंगे, लेकिन क्या इसके आगे क्या? यहाँ पे लगता है ये 300 $350 शॉर्ट टू मिड टर्म में लेके चल सकते हो, लेकिन हाँ इस बुल रैली के अंदर ये भी $450 से $500 का पोटेंशियल रखता है। एंट्री के लिए देख रहे हो तो $200 और वही $170 पे ही बनती है, उससे पहले यहाँ पे इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कई लोग अगर हमसे स्पेशली पूछ रहे हैं कार्डानो का क्या होगा, एडीए कब बनाएगा। एडीए के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है, $0.3 से ऑलरेडी $1.2 के आसपास आ गया, $1.1। पूरा पोटेंशियल रखता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। अगर आपने यहाँ पर इसको होल्ड किया हुआ है तो इसके अंदर शॉर्ट टू मिड टर्म में $1.8 का टारगेट लेके चल सकते हो, वो $1.5 और 1.8, लेकिन ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है, इसके अंदर भी आप होल्ड कर सकते हो। पॉलीगॉन मैटिक के लिए भी पूछ रहे हैं, जियो के बाद जियो की पॉलीगन से वो हुई है पार्टनरशिप, तो उसके बाद हर कोई कह रहा है कि उसके अंदर कुछ ग्रोथ होते दिख सकती है, हाई बनते दिख सकती है। हमें ये नहीं पता, लेकिन हाँ इथेरियम अच्छा करेगा तो पॉल अच्छा करता देखने को मिल सकता है, हमें ऐसा लगता है। आधे डॉलर के नीचे मिल रहा है, एक अच्छी बाइंग तो ये दे ही रहा है। यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर एक रेजिस्टेंस है इसको 0.54, अगर उसको पार करता है तो 0.75 से $0.8, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। डॉज कॉइन के लिए लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ डॉज कॉइन हमने आपको बोला 0.31 के आसपास एक मोमेंटम आएगी, और एलॉन मस्क आने वाले टाइम के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, वो सब लगता है इनकी जोड़ी कुछ अच्छा करता दिख सकती है, क्रिप्टो के लिए और ट्वीट आते दिख सकते हैं। तो डॉज कॉइन यहाँ पे आपको अच्छा करता दिख सकता है। $0.5 के आसपास को एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से ये पार गया तो ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का इस बुल मार्केट के अंदर। बाकी दोस्तों बड़े कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, क्या है मैं बात करता हूँ एप्टॉस की, क्या है मैं बात करता हूँ नियर की, क्या है मैं बात करता हूँ इनफैक्ट पोल्काडॉट की। तो यहाँ पर हमें उम्मीद है ये सारे कॉइन्स भी आपको अच्छा करते दिखेंगे, अच्छे लेवल पे है। अगर आप एंट्री बना सको, थोड़ा सा रिस्क ले सको, तो इन पर भी फोकस किया जा सकता है। और यहाँ पर 100 बात की एक बात है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हमने जो गलतियां करी हैं आप ना करो। हमने 2 साइकिल के अंदर जो हमने जल्दी छोड़ने की कोशिश करी, या हमको भी जो आपको डर लगता है वो लगा पहली साइकिल के अंदर तो जल्दी निकल गए, तो ये नहीं करना है। और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए, अगर आपके कॉइन का नंबर आ गया है, कुछ अच्छा मल्टीपल टाइम हो गया है, तो कम से कम प्रिंसिपल साइड कर लीजिए। प्रॉफिट पड़ा भी रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा अगर स्ट्रेटेजी वाइज करोगे तो चीज़ें अच्छी रहेगी। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, अपनी रिसर्च खुद कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन दोस्तों हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा, हम उम्मीद करते हैं 2025 के अंदर भी
इस जो साइकिल को जो हम देख पा रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों की किस्मत चेंज होते देखने को मिल सकती है और उम्मीद करता हूँ आप उसमें से एक हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।